बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनेटमी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज एनेटमी की बुक का हमारा लास्ट लेक्चर है और आज आप लोगों की ये बुक खत्म हो जाएगी। एनेटमी आप लोगों ने गो थ्रू की, कल आपने कार्डियोवैस्कुलर पढ़ा, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों ने घर जाकर के अभी कल क्लास के बाद लेक्चर के बाद पढ़ा होगा और उसके पढ़ने से आपको बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो मुझसे सवाल कर सकता है, बेशक पिछले लेक्चर से भी। आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूं एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम कहते हैं निजाम को, रिप्रोडक्टिव कहते हैं तौलीदी निजाम को, जिससे इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है, जिस निजाम से उसका तौलीदी निजाम है। दर हकीकत इंसान का तौलीदी निजाम उसके जिनसी निजाम है, जिनसी आज़ा हैं जिनके जरिए से उसकी सारे के सारी रिप्रोडक्शन चल रही है। तो बी अटेंटिव रहिएगा और बड़े गौर से पढ़िएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद आज एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। याद रखिएगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का डिफरेंट है और फीमेल का डिफरेंट है। कितने किस्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? दो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपनी बुक्स ओपन कर लें जल्द से जल्द, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आज एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। इसमें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की लोकेशन और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की लोकेशंस बताई जाएंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास पेज नंबर 22 है, आपके पास क्या? 25। तो अपने अपने बुक्स को ओपन कर लें। अब मैं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ। द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी कैन बी डिस्कस एज फॉलोइंग, उसको दर्ज झैल तरीकों से डिस्कस किया जा सकता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए, पहले आपको मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा और ये दो पिक्चर्स यहाँ पर, ये वाली, ये नीचे और ऊपर की, ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हैं। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम साथ साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है भाई? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उन्होंने 6 ऑर्गन्स बड़े नुमाया लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए भाई? 6 किस्म के ऑर्गन्स नुमाया लिखे हुए। सबसे पहले टेस्टिस लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखे हुए हैं? टेस्टिस। सेकंड नंबर पर यूरिथ्रा लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पर सेमिनल वेसिकल पेनिस लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है। ये सारों की आगे डिटेल अभी आपको बताएंगे। ठीक है, पांचवें नंबर पर सेमिनल वेसिकल है और छठे नंबर पर स्क्रोटम है, SACROTUM, स्क्रोटम। याद रखिएगा, ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। टेस्टिस जिनको हम फसिए कहते हैं, यूरिथ्रा जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर मसाने से निकलती है और आपके जिस्म से पेशाब बाहर लेकर आती है। पेनिस मर्द के जिनसी आज़ा को कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जिनसी आज़ा के साइड पर 2 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं मसाने की निचली साइड पर, उनको कहते हैं और इसकी बहुत सी सिक्रीशंस होती हैं। इनकी सिक्रीशंस को प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोस्टाग्लैंडिन्स या पीजीज कहते हैं। ये जो पीजीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिनको लिखा जाता है, इनके कई फंक्शंस हैं। ये स्टोमिक में अगर रिलीज होते हैं तो स्टोमो प्रोटेक्टिव हैं, अल्सर से बचाते हैं। अगर ये यूट्राइन में रिलीज हो तो यूट्राइन कंस्ट्रक्शन बढ़ाते हैं। और मेल का जो सीमेन है, सेमिनल फ्लूइड है, मेल का जो स्पर्म है, उसके रिलीज होने से पहले जो लिक्विड मिल्की लिक्विड रिलीज होता है वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशंस हैं।
सेमिनल वेसिकल, वेसिकल कहते हैं थैलियों को, वेसिकल किसको कहते हैं? थैली। सेमिनल का लफ्ज आपको पहले भी बताया, सीमेन से निकला है, सीमेंस। सीमेंस कहते हैं स्पर्म्स को, जरासीमों को, जर्म्स को, मेल के अंदर सीमेन, जिनसी स्पर्म, जिनसी सलाहियत रखने वाले स्पर्म। और वेसिकल जो है ये दूसरी थैली है। और सेक्रोटम, सेक्रोटम वो बैग है, वो पाउच है जिसके अंदर मेल के टेस्टिस उसकी बॉडी से बाहर लटके हुए और पैक हैं। मेल के जो टेस्टिस होते हैं वो उसके जिस्म से बाहर लटके होते हैं और ये टेस्टिस जो होते हैं ये थैली के अंदर होते हैं। उस थैली को स्क्रोटम कहते हैं, बैग को, ठीक है, बॉक्स को, थैली को क्या कहते हैं भाई? स्क्रोटम। तो ये मेल के जिनसी आज़ा हैं, इनमें से हर एक को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस नीचे वाली पिक्चर को, इसमें एक एक ऑर्गन बड़ी डिटेल से बताया गया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो आपको टेस्टिस भी नजर आ रहे हैं, स्क्रोटम भी नजर आ रहा है, टेस्टिस के ऊपर का एक एरिया एपिडिडाइमिस भी नजर आ रहा है, पेनिस भी नजर आ रहा है, वास डिफरेंसेस भी नजर आ रही हैं, ठीक है। वास डिफरेंसेस वो नालियां हैं जो सेमिनल वेसिकल से स्पर्म्स को मूव करवा रही है। टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं और टेस्टिस में बनकर वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल, सेमिन स्टोर करने वाली थैलियों में स्पर्म्स जमा हो जाते हैं और बवक्ते जरूरत ये पेशाब की नाली के जरिए से हमारे जिस्म से बाहर आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन भी नजर आ रही है और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जो है वो ब्लैडर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ब्लैडर, ठीक है। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोग इसको देख रहे होंगे पिक्चर को, क्योंकि पिक्चर से बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ाया जा रहा है यूरिथ्रा। क्या पढ़ाया जा रहा है? यूरिथ्रा। द मेल यूरिथ्रा, मर्द का जो यूरिथ्रा है पेशाब की नाली है। यूरिथ्रा क्या है? पेशाब की नाली। इज अ नैरो, वो एक तंग फिब्रोमस्कुलर फाइबर वाले मसल्स का एक पार्ट है that conduct urine and semen from the bladder and ejaculatory ducts। वो कह रहे हैं कि जो यूरिथ्रा है मेल का, इसका दो काम है। यूरिन को लाता है कहां से? ब्लैडर से, और इसी नाली से, मेल के इसी यूरिथ्रा से, पेशाब वाली नाली से ही सीमेंस स्क्रीच होते हैं, सीमेंस निकलते हैं, स्पर्म्स निकलते हैं। कहां से? इजैकुलेटरी डक्ट से। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट जिसका वो कह रहे हैं, इजैकुलेशन का मतलब होता है खारिज करना प्रेशर से। इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं थैली को। इजैकुलेटरी डक्ट सीमेन एक डक्ट में स्टोर है जिसका नाम सेमिनल वेसिकल है। क्या नाम है? सेमिनल वेसिकल। इस सेमिनल वेसिकल को ही इजैकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं। इस नाली से ही मेल के स्पर्म्स बाहर आते हैं और वो पेशाब की नाली से जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, टेस्टिस में बनकर सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं। टेस्टिस से देखो एक नाली जा रही है ऊपर की तरफ, मसाने से घूमती हुई मसाने के पिछली साइड पर सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स को पहुंचा रही है, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली टू द एक्सटीरियर टू द बॉडी, और बितरतीब इसी अंदाज से रिस्पेक्टिवली एक्सटीरियर टू द बॉडी जिस्म से ये बाहर निकालते हैं पेशाब को और स्पर्म्स को। पेशाब आता है यूरिनरी ब्लैडर से, मसाने से, स्पर्म्स सेमिन्स आते हैं इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। तनवीर अहमद साहब ने रेज हैंड किया है, क्या है भाई जवाब अपना पूछें, क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो? क्यों रेज हैंड किया है? आज द क्वेश्चन अपने क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस को प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं और इनको पीजीज के नाम से लिखा जाता है। ये स्पर्म्स के लिक्विड में शामिल हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस। इनके कई फवाइद हैं। स्पर्म से पहले जो मेल के जब स्पर्म्स डिस्चार्ज होते हैं उससे पहले जो विस्कस मादे सीमेन से पहले जो एक लिक्विड निकलता है वो उसका प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन।
इट इज द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। इसका ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का एक ग्लैंड है। याद रखिएगा मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम तकरीबन एक साथ साथ चलता है, एक साथ साथ चलता है। तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ साथ चलता है, यानी कि पेशाब भी उसी से आता है, सीमेन भी, इसलिए ये मुश्तरका ग्लैंड है दोनों का। इट इज ओवल शेप विद अ राउंड टिप। पिक्चर में देखें ये ओवल शेप का है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ओवल शेप का है विद द राउंड टिप और इसकी टिप राउंड है। टिप कहते हैं मुंह को, ठीक है, जहां से उसका स्टार्ट होता है। देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की नाली निकलकर पेशाब की नाली में जा रही है, वहां से क्या है राउंड है, और वैसे क्या है जैसे एक अंडा चपटा रखा हुआ हो, ठीक है। इट्स राउंड्स, ये जोड़ता है, इट्स राउंड्स, ये क्या करता है, इसने घेरे हुए है द बेस और नेक ऑफ द ब्लैडर, जो आपका मसाना है या उसकी गर्दन। मसाने की बेस क्या है, मसाना एक उल्टे गुब्बारे की तरह है कि उसका मुंह गुब्बारे का नीचे और उसका फूला हुआ हिस्सा ऊपर है। तो जो मसाने की गर्दन है, यानी कि आपके जैसे गुब्बारा बैलून हो, उसको ऐसे करने की बजाय आप यूं उल्टा कर दें, फूंक वाला हिस्सा नीचे कर दें, ऐसी मसाना है आपका। तो ये उसकी बेस के नीचे या उसकी गर्दन के पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स पड़े हुए। इट हैज टू रोब्स दैट सराउंड द यूरेथ्रा। इट हैज, ये रखता है, टू रोब्स, इसके दो रोब्स हैं, दो किनारे हैं, दो हिस्से हैं, जिसने यूरेथ्रा पेशाब की नाली को सराउंड किया हुआ है। बुढ़ापे में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंड्स का स्ट्रक्चर, प्रोस्टाग्लैंड्स का ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, इनका जो है साइज इंक्रीज हो जाता है, ये साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, और यूरेथ्रा पेशाब की नाली के ये दोनों साइड पर इन्होंने ऐसे सराउंड किया हुआ है पेशाब की नाली को। तो जब इनका साइज इंक्रीज होता है, प्रेशर मारते हैं, प्रेशर मारने से पेशाब की नाली तंग हो जाती है, उसका जरा फासला कम हो जाता है, तो बूढ़े लोगों को पेशाब की कसर होती है, खुल के पेशाब नहीं आता, ये बार बार पेशाब करते हैं, वो इस प्रोस्टाग्लैंड की साइज के इंक्रीज होने की वजह से करते हैं। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर सेमिनल वेसिकल क्या है। मैंने पहले भी बताया, सेमिनल का लफ्ज निकला है सीमेन से। सीमेन में 1000 बार बता चुका हूँ जब से ऑनलाइन लेक्चर हमने स्टार्ट किया कई मौकों पर। सीमेंस कहते हैं मेल के स्पर्म्स को, और वेसिकल कहते हैं थैली को। वेसिकल कहते हैं थैली को। जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस वाली थैली को स्क्रोटम कहते हैं, जो मेल के जिस्म से बाहर है। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, खाली बातें सुनने से एनाटॉमी समझ में नहीं आती। इस पिक्चर को देखो तो जहां सेमिनल वेसिकल है, उससे पता चलेगा कि टेस्टिस में स्पर्म बनकर वास डेफरेंस वाली नाली से सेमिनल वेसिकल वाली थैली में जमा हो जाते हैं, और वो थैली आगे पेशाब की नाली में खुल रही है। इसमें और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, बड़ी सिंपल सी बातें, तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा। आगे क्या है, सेमिनल वेसिकल, जो कि जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। These are two lobulated sacs, ये दो लोब वाली सैक्स हैं। लोब कहते हैं उभार वाली, जिनमें उभार हो, यानी सेमिनल वेसिकल जो है, ये दो सैक्स होती हैं बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, और ये कहां पर है, ब्लैडर और रेक्टम में। याद रखिएगा, हर टेस्टिस से एक नाली निकलकर अपनी थैली में जाएगी। राइट वाले टेस्टिस से नाली निकल के स्पर्म्स राइट थैली में जाएंगे, लेफ्ट वाले टेस्टिस से नाली निकल के स्पर्म लेफ्ट थैली में, जिसको सेमिनल वेसिकल कह रहे हैं। और ये रेक्टम आपकी पखाने वाली, जिसमें फुजला जमा होता है, उसके और मसाने के दरमियान में सेमिनल वेसिकल की एक थैली है। समझ में आ रहा है? इधर पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, पीछे रेक्टम नजर आ रही है, आगे मसाना है, दरमियान में सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड आगे पेशाब की नाली और पेनिस के मसल्स में जुड़ा हुआ है। पेशाब की नाली और पेनिस के मसल्स में जुड़ा हुआ है। पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? मस्कुलर स्ट्रक्चर। और इसके अंदर से यूरिन की नाली यानी कि यूरेथ्रा पास हुई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? सेक्रोटम। क्या है जनाबे वाला? सेक्रोटम। सेक्रोटम भी मैंने आपको बताया एक थैली है। स्क्रोटम भी क्या है भाई? एक थैली है। याद रखिएगा, वेसिकल भी थैली और स्क्रोटम भी थैली। तो स्क्रोटम और वेसिकल में फर्क क्या है? एक थैला ऐसा हो जैसे कि आपका शॉपर चारों तरफ से नीचे से बंद है
ऊपर से सिर्फ मुंह खुला हुआ है और एक खास शेप है, जैसे कपड़े के थैले होते हैं, लेडीज के पर्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर शेप में ऐसे 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 शेप वाले थैली को हम स्क्रोटम कह रहे हैं। और वेसिकल एक बेतरतीब शक्ल की थैली है जिसमें कहीं जगह खुली कहीं कम। तो स्क्रोटम क्या है? अ थिन लेयर, अ थिन एक्सटर्नल सैक ऑफ स्किन की बनी हुई थिन एक बारीक झिल्ली वाली एक्सटर्नल सैक एक जिस्म से बाहर निकली हुई थैली है, जिस्म से बाहर निकली हुई थैली है। डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, और ये 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। याद रखिएगा स्क्रोटम जो है इस किस्म की थैली है, हर थैली में एक टेस्टिस बना हुआ है और ये टेस्टिस है, इस थैली के दरमियान में एक लेयर अल्लाह ने बनाई हुई है। राइट साइड का टेस्टिस लेफ्ट नहीं जा सकता, लेफ्ट साइड का टेस्टिस राइट नहीं जा सकता। बाहर से ये एक थैली लगती है लेकिन इसके अंदर क्या है? डिवीजन है। क्या है भाई? डिवीजन है, एक एक खाना अलग अलग है। जैसे दिल अंदर से एक लगता है, कल बताया था, लेकिन अंदर से क्या है? दिल में भी डिवीजन है। राइट साइड का खून लेफ्ट नहीं जा सकता, लेफ्ट साइड का खून राइट नहीं जा सकता। ऊपर की मंजिल से बस नीचे आ सकता है। इस ऊपर वाली मंजिलों को एट्रियम कह रहे थे, नीचे वाली मंजिल को वेंट्रिकल कह रहे थे। इसी तरह जो स्क्रोटम है, टेस्टिस की थैली है, ये भी सेंटर से बंद है। राइट साइड का लेफ्ट नहीं होता, लेफ्ट साइड का राइट नहीं होता। Each contain one of the testes, हर थैली के हर कंपार्टमेंट, हर हिस्से में एक एक टेस्टिस है, एक एक खसिया है। एपिडिडाइमिस इज अ मास, आगे देखो वो एपिडिडाइमिस बता रहा है, जो टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? एक स्ट्रक्चर है जिसको एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। याद रखिएगा ये एपिडिडाइमिस वो जगह है, ये टेस्टिस एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड के ऊपर टिप पर, किनारे पर, सर पर एक चर्बी जैसा स्ट्रक्चर है जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, बिल्कुल ऊपर वाली जगह पर। पिक्चर में नजर भी आ रहा है एपिडिडाइमिस, अगर आप पिक्चर से देखेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। एपिडिडाइमिस इज अ मास, एपिडिडाइमिस एक ऐसा मास है मेड अप ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स, जो कि हाईली बहुत ज्यादा कॉइल्ड लिपटी हुई ट्यूब से बना है। ये जो टेस्टिस है ये दर हकीकत ट्यूब्स का मजमुआ है, बारीक बाल से भी बारीक नालियों का मजमुआ है और इनमें खून की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है। तो वो कह रहे हैं कि एपिडिडाइमिस इज अ मास मेड अप ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ये एक ऐसा मास है जो कि हाईली बहुत ज्यादा कॉइल्ड लिपटी हुई ट्यूब से बना है। दैट स्टोर द स्पर्मेटोजोआ, जिसमें स्पर्मेटोजोआ स्टोर होते हैं, यानी कि स्पर्म्स बनाने की ये फैक्ट्रियां हैं। स्पर्मेटोजोआ यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स की प्रोडक्शन इसमें हो रही है। जब ये बन जाते हैं तो ये वास डेफरेंस वाली नाली से जो टेस्टिस से ऊपर जा रही है आगे सेमिनल वेसिकल में, उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, वो प्रोडक्शन फैक्ट्री है। स्पर्म यहां से निकलकर स्टोर होंगे सेमिनल वेसिकल में, और जब ये यानी कि ओवरफ्लो हो जाएगा, वो टेस्टिस से नॉर्मली स्पर्म्स बन रहे हैं हर हालत में, हर वक्त हर इंसान के जो बालिग मर्द है उसके स्पर्म्स हर वक्त बन रहे होते हैं। किसी कंडीशन में ज्यादा हो जाते हैं, किसी कंडीशन में कम हो जाते हैं। जब ये ओवर हो जाती है थैली तो इससे स्पर्म्स ऑटो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, टेस्टिस के बारे में वो बता रहा है, टेस्टिस आर द मेल ऑर्गन्स, टेस्टिस जो हैं मर्द के ऐसे जिनसी आज़ाम हैं, वेयर स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, जहां पर नए स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पर्म्स, नए स्पर्म्स बनते हैं। एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज फॉर्म, और मेल का जो सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन है, क्या है भाई? टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये भी मेल के टेस्टिस में बनता है, इसलिए इसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। इसलिए इसका नाम टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टिस में बनने वाला हार्मोन है। बात समझ में आ रही है भाई? टेस्टोस्टेरोन है और मेल के टेस्टिस में बनता है। ये मेल का जो है सेक्स हार्मोन है, इसकी वजह से स्पर्म्स पैदा होते हैं और मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि दाढ़ी का उगना, मूंछों का आना, हड्डियों का बढ़ना,
और ये चीजें बलूगत की अलामात उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आती हैं। टेस्टिस बचपन में भी मौजूद होते हैं लेकिन उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा होता, इसलिए स्पर्म्स नहीं बन रहे होते या बलूगत नहीं होती। तो ये तो था मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। जल्दी से ज्यादा गीला नहीं है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। जो नीचे पिक्चर है उसमें मेल के ऑर्गन्स दिखाए हैं, जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें स्ट्रेट व्यू दिखाया है जिसमें आपको टेस्टिस, पीनिस, ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, दो प्रोस्टेट ग्लैंड, हर चीज बड़ी प्यारी नजर आ रही है। अच्छी तरह ये देखो ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर का मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या है, टेस्टिस नजर आ रहे हैं, ब्लैडर नजर आ रहा है, उसकी नेक के पास सेमिनल वेसिकल, दो टेस्टिस से दो सेमिनल वेसिकल, स्पर्म स्टोर करने वाली थैलियां, ये सब चीजें आपको बड़ी आसानी से नजर आ रही हैं। मुजम्मिल हुसैन साहब पूछ रहे हैं सर पीनिस के बारे में दोबारा बताएं। पीनिस आपका एक जिनसी अज़्व है जो किसी भी मर्द की मर्दानगी की अलामत है। ये मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। लोबुलेटेड सैक क्या है? लोब कहते हैं उखार को, सैक कहते हैं थैली को। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसमें समझने की कोई मुश्किल नहीं है। सैक कहते हैं थैली, लोब कहते हैं उभरी हुई थैली। उभरी हुई थैली, जैसे किसी के चेहरे पर मस्सा बन जाए तो वो क्या है, वो एक लोब बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफरेंट है और इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। आप सब लोग, मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा गौर से, तवज्जो के साथ। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें एक हिस्सा जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। क्या है भाई? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और इंटरनल ऑर्गन्स हैं। दूसरा पार्ट कौन सा भाई? इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स में इसको डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कुछ ऑर्गन्स बॉडी के इंटरनली हैं और कुछ एक्सटर्नली हैं, लेकिन उनको एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स में हम नहीं पढ़ते, उनको डायरेक्ट एक ही साथ पढ़ देते हैं। जबकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। Female reproductive system consists of the following part: external organ and internal organ। पहले external organs के बारे में बताया हुआ है। The external organs of the female reproductive system combinedly called, collectively called, इकट्ठे या मजमूई तौर पर इनको वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्वा। They are collectively called vulva। collectively called vulva। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। The external reproductive organ, फीमेल के एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको वल्वा कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें विजाइना शामिल है फीमेल की, विजाइना, हाइमेन शामिल है, और क्या है भाई? लेबिया मिनोरा है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, और क्या नाते वाला? क्लिटोरिस, क्लिटोरिस मसल्स। ठीक है,
वजाइना जो है, वजाइना को रहम कहते हैं, शर्मगाह कहते हैं, फीमेल की जो शर्मगाह है उसको वजाइना कहा जाता है। हाइमेन जो है वो पर्दे बकारत है, पर्दे बकारत है, जिसको कहा जाता है कि वजाइना की ओपनिंग पर पर्दे बकारत होता है जो कवारपन की निशानी है। लेबिया मेजोरा, लेबिया कहते हैं लिप्स को, लेबिया किसको कहते हैं भाई? लिप्स को कहते हैं। लिप्स का मतलब क्या है? जैसे होंठ, यानी कि फीमेल के वजाइना पर बाहर की तरफ दो ओपनिंग इस तरीके से है जैसे दो कवर्स आपस में बंद हों, उनको लेबिया मेजोरा कहते हैं, आउटर लिप्स, आउटर लिप्स। और लेबिया माइनोरा, माइनोरा माइनर यानी मेनोरा मतलब छोटे, लेबिया मीन लिप्स यानी कि छोटे लिप्स। ये आउटर लिप्स हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द वजाइना है जिस पर हेयर ग्रोथ करते हैं। और लेबिया माइनोरा ये मसल्स की बनी हुई इनर कवरिंग है वजाइना की, और इनर कवरिंग पर हेयर की ग्रोथ नहीं होती, यहाँ पर हेयर्स ग्रोथ नहीं करते। हाइमेन वजाइना के ओपनिंग के ऊपर एक पर्दा है, बारीक सी झिल्ली है, परत है, जिसको हाइमेन कहते हैं। वजाइना ओवरऑल आप जिनसी अज़ा को कह रहे हैं। और क्लिटोरिस ये एक मस्कुलर पार्ट है, मसल्स का बना हुआ एक हिस्सा है जो लेबिया मेजोरा के नीचे बिल्कुल उसके स्टार्टिंग पॉइंट कर हेड पर होता है, और उससे नीचे लेबिया माइनोरा शुरू होते हैं, छोटे लेबिया माइनोरा, छोटे लिप्स, छोटे पर्दे शुरू होते हैं। तो इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं कि पार्ट के बारे में जो जो डिटेल होगी। वजाइना क्या है? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये मसल्स की बनी हुई एक नाली है, ट्यूब है। देखो पिक्चर में वजाइना आपको नजर आ रहा है, वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स, खून की नालियों की, एंड नर्व्स और दिमाग के सेंसेस की, शरियानों की अच्छी सप्लाई होती है, अच्छी सप्लाई होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम वुल्वा टू यूट्रस, ये वुल्वा से शुरू होती है। वजाइना कहां से शुरू होती है? वुल्वा। वुल्वा का मतलब क्या है? एक्सटर्नल जिनसी आज़ा से शुरू होती है। ये वजाइना जो है ये वो नाली है जिसके अंदर इंटरकोर्स होता है, ठीक है, यानी फीमेल की जो रहम है, जिसको उर्दू में रहम कहा जाता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वुल्वा, वुल्वा से शुरू होकर यूट्रस तक जाती है। यूट्रस कहते हैं बच्चादानी को। यूट्रस का मतलब क्या है? जहां पर यूट्रस को वोम भी कहते हैं। यूट्रस को क्या कहते हैं? वोम। यूट्रस पेट के अंदर होता है, यूट्रस पेट के अंदर होती है, और इसको वोम भी कहते हैं। इस यूट्रस के अंदर बच्चा डेवलप होता है या प्रेगनेंसी डेवलप होती है। समझ आ रही है बात? यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, यहाँ पर हमल ठहरता है, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर, वजाइना भी ब्लैडर के पीछे है, ब्लैडर के पीछे है, एंड द यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के भी पीछे। यूरिथ्रा क्या है? पेशाब की नाली, पेशाब की नाली, यानी कि पेशाब की नाली पहले है, उससे नीचे वजाइना है, और पेशाब की नाली के ऊपर जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो क्लिटोरिस है। क्या कहलाती है? क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस दोनों साइडों पर छोटे लिप से घिरा हुआ है, जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, और बाहर की तरफ जो आउटर कवरिंग है पूरे के पूरे जिनसी अज़ा की, उसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, जहां पर हेयर ग्रोथ है। एंड द यूरिथ्रा, अच्छा, एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल, और ये रेक्टम या एनल कैनाल पखाने वाली जगह के सामने पड़ती है, तकरीबन आमने सामने दोनों एक दूसरे के। नेक्स्ट है हाइमन के बारे में लिखा हुआ है। हाइमन क्या है? हाइमन इज अ थिन पीस ऑफ स्किन। हाइमन बारीक स्किन का एक पतला पीस है, यानी कि एक बारीक सी झिल्ली है, दैट सराउंड्स, जो घेर लेता है, एंड पार्शली कवर, और जुज़वी तौर पर कवर कर लेता है, मुकम्मल कवर नहीं करता। वजाइनल ओपनिंग, वजाइना के खुलने, वजाइना के दहाने को, मुंह को, वजाइना के सुराख को जुज़वी तौर पर हाइमेन ये बारीक स्किन की झिल्ली कवर कर लेती है। और फीमेल में और वजाइना वैसे तो एक मस्कुलर कैनाल है, लेकिन इसका कैनाल का मुंह जुज़वी तौर पर इस हाइमेन से कवर होता है। नेक्स्ट है जी इंटरनल ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स में यूट्रस के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूट्रस के बाद आएंगी ओवरीज,
ओवरीज के बाद फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, यानी कि अब जहां पर बच्चे की परवरिश हो रही है। फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कह रहे हैं, और एक एक्सटर्नल, ये इंटरनल ऑर्गन है, और एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन भी है। क्या है भाई? एसेसरी। जैसे मोबाइल की एसेसरीज होती हैं, उनके बगैर भी मोबाइल चलता है, केसिंग के बगैर, कवर के बगैर, ठीक है। तो ये एसेसरी ऑर्गन में कौन सा है भाई? मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं फीमेल का। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट। बेसिकली ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का मजमुआ है, जिसको हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, और उर्दू इंग्लिश में ब्रेस्ट कहते हैं, छातियां कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ब्रेस्ट भी इसके साथ ही लिखा हुआ है, ब्रेस्ट भी इसके साथ लिखा हुआ है, हालांकि ये इंटरनल ऑर्गन नहीं है बल्कि एसेसरी ऑर्गन है। जैसे आपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पढ़ा था, जीआईटी ट्रैक्ट के एसेसरी ऑर्गन में आपने लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पढ़े थे कि खाना लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज में नहीं जाता, खुराक की नाली से मेद और आंतों में रहता है, लेकिन ये खाने को हजम करने में मदद देते हैं। इसी तरह ये एसेसरी ऑर्गन है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है रिप्रोडक्शन से, लेकिन ये एसेसरी है, असिस्ट करता है रिप्रोडक्शन के अमल को। तो अब सबसे पहले ओवरीज के बारे में बताया जा रहा है। ओवरी, अच्छा पिक्चर में आप देखें, ये दो कलर के एग लाइक, ये दो तरह के जो एग बने हुए हैं, ये ओवरीज हैं। ये क्या है भाई? ओवरी। और ये चौड़ा सा बना हुआ है, ये कमान के नीचे ये यूट्रस है, और नीचे वेजाइनल कैनाल है। नीचे क्या है? वेजाइनल कैनाल। इस यूट्रस के अंदर बच्चा परवरिश पाता है। ओवरीज में एग बनता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड की ओवरीज का काम है एग बनाना। ये एग फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में आता है, और वेजाइना के अंदर से इंटरकोर्स के दौरान मेल के स्पर्म्स दाखिल होते हैं, और वो ऊपर ट्रैवल करते करते यूट्रस के मुंह से यूट्रस के अंदर चले जाते हैं, एग को पाकर उसको फर्टिलाइज करते हैं, और जहां वो फर्टिलाइज होता है वहीं वो यूट्रस की दीवार से चिपककर बच्चा बनाता है, बच्चा परवरिश करता है। तो ओवरी का काम है एग बनाना। जैसे मेल में दो टेस्टिस होते हैं, इस तरह फीमेल में दो ओवरीज हैं। टेस्टिस का काम स्पर्म बनाना है, सीमेन बनाना है, ओवरी का काम एग बनाना है। एक वक्त में जब एक ओवरी में एग बन रहा होता है तो दूसरी ओवरी में एग बनना बंद हो जाता है, दूसरी ओवरी में एग बनना बंद हो जाता है, इसलिए एक वक्त में एक बच्चा पैदा होता है। जो दो होते हैं उसमें एक टाइम में दो एग बन जाते हैं किसी भी तरीके से, बाई चांस, ठीक है। तो वो बता रहा है ओवरीज क्या है? ओवरीज आर द फीमेल गोनेड्स। ओवरीज फीमेल के गोनेड्स हैं। ओवरी क्या है? फीमेल के गोनेड्स। गोनेड्स कहते हैं जिनसी आज़ा। गोनेड्स किसको कहते हैं? जिनसी आज़ा को गोनेड्स भी कहा जाता है। जैसे मेल के टेस्टिस हैं, ऐसे फीमेल के ओवरीज हैं। These are two ovaries. There are two ovaries. तकरीबन दो ओवरीज होती हैं, lie on either side of the uterus. यूट्रस के दोनों अतराफ में एक एक ओवरी रखी हुई है। दो ओवरी जैसे दो टेस्टिस हैं, ठीक है। तो each ovary weight 4 ग्राम। हर ओवरी का वेट 4 से 8 ग्राम है, बहुत हल्की है, ठीक है। ओवरीज आर आलमंड शेप। ओवरी बादाम की शक्ल की होती हैं। देयर साइज इज वेरिएबल। इनका साइज कम छोटा हो सकता है। जैसे मेल के टेस्टिस का साइज किसी का बड़ा किसी का छोटा है, इस तरह फीमेल के ओवरीज का साइज भी किसी का बड़ा किसी का छोटा हो सकता है। नेक्स्ट आ गया यूट्रस। ये ओवरीज इस यूट्राइन ट्यूब से या फैलोपियन ट्यूब से आगे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स की बनी हुई एक बड़ी थैली के जुड़ रहे हैं, जिसको यूट्रस कह रहे हैं। अंदर से खोखली है, खाली है, इसमें बच्चा डेवलप होता है, और ये फिर लचक के साथ फूलती जाती है, जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है, और पैदाइश के बाद वापस अपने साइज पर आ जाती है। यूट्रस क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज वोम। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि यूट्रस को वोम भी कहते हैं, WOMB, बहुत अहम है। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वोम। वोम इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे बच्चा परवरिश पाता है, यहाँ पर बच्चा परवरिश पाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वोम। इट इज ऑर्गन, ये वो ऑर्गन है विच प्रोटेक्ट, जो हिफाजत करता है, एंड प्रोवाइड, और मुहैया करता है, न्यूट्रिएंट्स डिजाई एग्जा टू द फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज हुए ओवम को।
ओवरी में जो एग बनता है उस एग को ओवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? OVUM। ओवम का मतलब क्या है? एग। ओवम का मतलब क्या है? एग। जैसे सीमेन का मतलब स्पर्म है, इस तरह ओवम का मतलब क्या है भाई? एग। फीमेल का एग जो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो, जब स्पर्म से मिलता है तो फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज का मतलब है बारआवर हो जाता है। बारआवर का मतलब क्या है? उसमें फल आ जाता है, मतलब बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये ओवरी का काम जो है, सॉरी यूट्रस का काम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुहैया करना है टू द फर्टिलाइज ओवम को। इट्स वेट अबाउट 30 से 40 ग्राम यूट्रस का वेट है। ये भी आ सकता है। इट लाइज इन द पेल्विक एंड द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये पेल्विस रीजन में पड़ी हुई है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में। यानी पेल्विस रीजन मैंने आपको बताया जो कमर के कड़े वाला एरिया है, इसमें मसाना नीचे की साइड पर है, मसाने और पीछे रेक्टम है, इन दोनों के दरमियान में ये यूट्रस पड़ी हुई है। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब या उसका नाम दूसरा फ्लोपियन ट्यूब भी है। मैंने यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब लिखा था, इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। यूट्राइन ट्यूब यानी यूट्रस को ओवरी से जोड़ने वाले पाइप को यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। ऊपर पिक्चर में बना भी हुआ है फ्लोपियन ट्यूब। इसका काम क्या है? बस एग को यहां से लाके यूट्रस तक लाना है। ठीक है, These are the narrow tubes, ये बहुत तंग नालियां हैं, ट्यूब्स हैं, which connect ovaries with uterus, जो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ देती हैं। पिक्चर देखो तो बात समझ में आ जाएगी। The fertilization of ovum take place in the fallopian tube. ओवम की फर्टिलाइजेशन, ओवम मीन एग, एग की फर्टिलाइजेशन जो ओवरी में बना, ओवरी से निकलकर उसने यूट्रस की तरफ सफर शुरू किया, और अभी वो फ्लोपियन ट्यूब में ही होता है कि स्पर्म्स वेजाइना में डिस्चार्ज होते हैं। वेजाइना से ये खुद ट्रैवल करते करते यूट्रस में आते हैं। यूट्रस से एग को ढूंढते ढूंढते दोनों फ्लोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। अगर उन्हें कहीं एग मिल जाता है तो वहां उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि फ्लोपियन ट्यूब में भी एग की जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी बारआवर हो जाता है, और ये फिर फर्टिलाइज्ड एग यानी कि एक एम्ब्रियो ये ट्रैवल करता हुआ नीचे यूट्रस में आकर चिपक जाकर वहां पर बच्चा डेवलप होता है। ठीक है, और वो विद इन आफ्टर शॉर्ट पीरियड टाइम, लेक्चर वैसे खत्म हो